नमस्कार साथियों राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार सत्र 2020-21 के लिए विद्यार्थियों के प्रगति पत्र यानी अंक सूची कैसे तैयार करें, इस वीडियो में इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र से जिस तरह के निर्देश हैं उन दिशा निर्देशों के आधार पर हमें मूल्यांकन प्रपत्र और विद्यार्थियों के प्रगति पत्रक भरना है। तो आगे बढ़ने से पहले राज्य शिक्षा केंद्र के उन बिंदुओं को देख लेते हैं जिन बिंदुओं में प्रगति पत्रक भरने हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये जो आदेश है यह 18 दिसंबर 2020 का है। इसके बिंदु क्रमांक 6 और बिंदु क्रमांक 9 में इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। बिंदु क्रमांक 6 में दिया गया है परीक्षा फल का निर्धारण कक्षोन्नति व प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना। परीक्षा फल का निर्धारण अर्धवार्षिक मूल्यांकन व वार्षिक मूल्यांकन के अध्ययनरत विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। यानी परीक्षा फल का निर्धारण अर्धवार्षिक मूल्यांकन अर्थात प्रतिभा पर्व जनवरी माह में हुआ था और वार्षिक अर्थात फरवरी और मार्च माह में जो वर्कशीट के आधार पर होगा के अध्ययनरत जो विषय हैं, जैसे कि प्राथमिक में कक्षा 1 व 2 में हिंदी अंग्रेजी गणित, कक्षा 3 से 5 में हिंदी अंग्रेजी गणित पर्यावरण, कक्षा 6 से 8 में हिंदी अंग्रेजी संस्कृत गणित विज्ञान और सामान्य विज्ञान। इन विषयों का जो प्रतिभा पर्व हुआ है इसको जनवरी माह में और फरवरी और मार्च माह में वर्कशीट के आधार पर मूल्यांकन हुआ है। इसी के आधार पर विद्यार्थियों का परीक्षा फल तैयार करेंगे। आगे दिया गया है प्रगति पत्रक में अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड तथा हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों से निरंतर शिक्षकों द्वारा संपर्क किया गया है। इसके दौरान बच्चे के कार्य व्यवहार के आधार पर सह शैक्षिक व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों पर शिक्षक द्वारा रिजल्ट शीट व प्रगति पत्रक में सीधे ग्रेड प्रदान किए जाएँ। यानी हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के दौरान सभी शिक्षक विद्यार्थियों के संपर्क में रहे हैं और उनके कार्य व्यवहार से परिचित हैं, तो हम उनके कार्य व्यवहार को देखते हुए सह शैक्षिक व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में ग्रेड प्रदान करेंगे। अब देख लेते हैं बिंदु क्रमांक 9 को। बिंदु क्रमांक 9 में दिया गया है कक्षोन्नति व प्रगति पत्रक का वितरण। शाला में कक्षावार दर समस्त बच्चों को उपरोक्त अनुसार मूल्यांकन प्रक्रियाओं के आधार पर वर्कशीट आधारित मूल्यांकन में प्राप्त विषयवार अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को जोड़कर वार्षिक परिणाम घोषित किया जाए और बच्चों को कक्षोन्नति प्रदान की जाए। प्रगति पत्रक में ग्रेड अंकित किए जाकर 31 मार्च 2021 तक परिणाम की घोषणा कर समस्त बच्चों को प्रगति पत्रक का अनिवार्यतः वितरण किया जाए। अर्थात जनवरी माह में प्रतिभा पर्व हुआ और फरवरी मार्च में वार्षिक मूल्यांकन के 50-50 अंक निर्धारित किए गए हैं। इन तीनों को जोड़कर परीक्षा परिणाम तैयार करना है और विद्यार्थियों को कक्षोन्नति देना है। तो चलिए इसी के आधार पर प्रगति पत्रक अंक सूची भरने के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रगति पत्रक में सबसे पहले विद्यार्थी की सामान्य जानकारी को भर लेना है। यह प्रगति पत्रक उदाहरण के तौर पर लिया गया है। यह प्राथमिक के लिए है। माध्यमिक की अंक सूची प्रगति पत्रक में यहाँ माध्यमिक लिखा होगा। यहाँ बच्चे की फ़ोटो चस्पा कर देना है। शाला का डाइस कोड भर लेना है। शाला का नाम, विकासखंड, जिला, सरल क्रमांक, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, कक्षा वर्ग, प्रवेश पंजी क्रमांक, विद्यार्थी का नाम, SSSM ID नंबर, यहाँ पर आधार क्रमांक, माता का नाम, पिता का नाम, पारिवारिक MID परिवार समग्र ID, बैंक खाता क्रमांक, IFSC कोड और बैंक का नाम व शाखा, और यहाँ पर जन्मतिथि अंकों में लिखना है और नीचे शब्दों में। इसके पश्चात दूसरी तरफ हम विद्यार्थी का स्कॉलर नंबर, विद्यार्थी का नाम, कक्षा, वर्ग और सत्र डाल लेंगे 2020-21। यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और दूसरे नंबर पर सह शैक्षिक मूल्यांकन का ग्रेड भरना है। इसी तरह व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन में ग्रेड भरना है।
शैक्षिक क्षेत्र में मासिक मूल्यांकन में कुछ नहीं भरना है, डैश लगा देना है, क्योंकि इस वर्ष विद्यालय बंद होने के कारण मासिक मूल्यांकन नहीं लिया गया है। और दिशा निर्देश में भी बताया गया है कि प्रतिभा पर्व यानी अर्धवार्षिक और वार्षिक के प्राप्त अंकों के आधार पर ही ग्रेड प्रदान करना है और प्रगति पत्रक तैयार करना है। इसलिए हमें शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन में दिसंबर तक डैश कर देना है। जनवरी माह का ग्रेड भर लेना है, यहाँ केवल ग्रेड ही भरना है, अंक नहीं लिखना है। इसी तरह फरवरी और मार्च का ग्रेड भर लेना है। यदि जनवरी, फरवरी और मार्च माह में विद्यार्थी ए ग्रेड में है तो वार्षिक में भी ए ग्रेड में आ जाएगा, और यदि तीनों माह में विद्यार्थी बी ग्रेड में है तो बी ग्रेड में आ जाएगा। इस तरह से शैक्षिक क्षेत्र को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद सह शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन को भी भर लेना है। इसमें पिछले वर्षों की भांति ग्रेड भरना है और राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश में जो दिया गया है उसी के आधार पर ग्रेडिंग करना है। पूरे 9 माह के विद्यार्थियों को ग्रेड प्रदान करेंगे। जुलाई से लेकर मार्च तक कुल 9 माह की ग्रेडिंग कर देंगे। इसी तरह व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन में ग्रेड प्रदान कर देंगे। इसके पश्चात नीचे कुल शिक्षण दिवस में डैश लगा देंगे, क्योंकि विद्यालय खुला नहीं है। विद्यार्थी की उपस्थिति में भी डैश लगा देंगे। हस्ताक्षर कक्षाध्यापक, तो यहाँ कक्षाध्यापक के हस्ताक्षर हो जाएंगे और यहाँ पर अभिभावक के हो जाएंगे। इसके बाद शिक्षक का अभिमत यहाँ पर आ जाएगा। वार्षिक परिणाम ग्रेड, विद्यार्थी ने जो ग्रेड प्राप्त किया है उसे यहाँ लिख देंगे। जैसे ए प्राप्त किया है तो ए, बी किया है तो बी और सी किया है तो सी। यहाँ उक्त विद्यार्थी को कक्षा में कक्षा उन्नति दी गई। यहाँ बच्चे की वर्तमान कक्षा नहीं लिखना है। कक्षा 4 में है तो उसे 5 में लिखेंगे, और यदि 5 में पढ़ता है तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, और यदि 6 में पढ़ता है तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। इस तरह से विद्यार्थी का प्रगति पत्रक तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक की नमस्कार, जय हिंद।